ये कहानी एक दुखी माँ की है जो भगवान राधा के पास अपने दिल की पीड़ा साझा करने के लिए गई। ये कहानी हमें भगवान की कृपा और उनका सहानुभूति दिखाने का सुंदर तरीका सिखाती है। एक गांव में एक गरीब और दुखी माँ रहती थी। उसके पास बहुत कम था, लेकिन वह सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करती थी। वह माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट सहती थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था और हर दिन उसे नए संकटों का सामना करना पड़ता था। वह अपने बच्चों की चिंता करती, लेकिन खुद को उनकी भलाई के लिए बलिदान करती रही। एक दिन वह भगवान राधा के मंदिर में गई, जहां वह भगवान से अपनी कष्टों का समाधान मांगने के लिए बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल बहुत भारी था। वह भगवान से कहने लगी, हे राधे, मैं एक गरीब माँ हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी संतान के लिए हर रोज संघर्ष करती हूँ। कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस दुख से उबारो। भगवान राधा ने उसकी बातें सुनी और उसे प्रेम पूर्वक देखकर कहा, माँ, दुख तो हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन हर कष्ट का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिल में जो प्रेम और विश्वास है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगर तुम अपने बच्चों के लिए प्यार से काम करोगी और उनके लिए मेहनत करो, तो तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान राधा की इन बातों ने उस माँ के दिल को राहत दी। उसे समझ में आया कि बाहरी मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, भगवान का प्रेम और उसकी कृपा हर मुश्किल को आसान बना सकती है। वह माँ घर लौट आई, लेकिन अब उसकी सोच और उसकी भावना बदल चुकी थी। उसने अपने बच्चों के लिए और भी अधिक मेहनत करना शुरू किया, लेकिन अब उसके दिल में एक नया विश्वास था कि भगवान राधा उसके साथ हैं और हर कष्ट को पार करने की शक्ति उसे दे रहे हैं। गांव के छोटे से घर में रहने वाली राधा के जीवन की कहानी किसी के भी दिल को छू सकती है। वह एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका संघर्ष असाधारण था। गरीबी और अभावों के बीच पली बढ़ी राधा की शादी बचपन में ही हो गई थी। उसके सपने घर गृहस्थी और बच्चों तक सीमित हो गए। जब पहली बार माँ बनी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अब उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। राधा के पति रमेश एक खेतीहर मजदूर थे, जिनकी आमदनी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल था। लेकिन राधा हमेशा मुस्कुराती रही, क्योंकि उसकी दुनिया उसके बच्चे थे। धीरे धीरे उसके 3 बच्चे हुए और उनके पालन पोषण में उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। समय बीतता गया और गरीबी ने और भी गहरी जड़ें जमा लीं। खाने के लाले पड़ने लगे, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रहने लगी। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। वह खेतों में मजदूरी करने लगी, घर घर काम करने लगी, ताकि बच्चों को भूखा न सोना पड़े। बड़े होते बच्चों की ज़रूरतें बढ़ने लगीं। राधा का बड़ा बेटा राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया, ताकि परिवार की मदद कर सके। माँ ने बहुत समझाया, रोका, पर राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा। राहुल के शहर जाने के बाद कुछ दिन तो ठीक चले, लेकिन फिर अचानक उसके खत आने बंद हो गए। माँ की बेचैनी बढ़ती गई। महीनों बीत गए और एक दिन खबर आई कि राहुल किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। यह सुनकर माँ पर पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राधा अपने बेटे को खो चुकी थी, लेकिन उसके पास रोने का समय नहीं था। 2 छोटे बच्चे अब भी भूख से लड़ रहे थे। उसने आंसू पोंछकर फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया। वर्षों तक मेहनत करने के बाद वह अपने छोटे बेटे दीपक को पढ़ाने में सफल रही। दीपक ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पा ली। अब जब लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, तो एक और आघात हुआ। उसके छोटे बेटे ने शादी के बाद उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। यह सुनकर माँ के दिल पर जो बीता, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जिस बेटे के लिए उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, वही उसे बोझ समझने लगा। वह अपने पुराने घर लौट आई, जहां अब अकेलापन उसका साथी बन चुका था। दिन भर अपने बेटे की यादों में खोई रहती और रात को अपने आंसुओं से तकिया भिगोती। वह जानती थी कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, लेकिन शायद उसकी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन गांव के लोगों को उसके घर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, तो राधा चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी थी, शांत, स्थिर और दुनिया के हर दर्द से मुक्त। उसकी आंखें अब भी जैसे किसी अपने के लौटने का इंतजार कर रही थीं। राधा की कहानी हर उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन बदले में सिर्फ अकेलापन और उपेक्षा पाती है।
यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि माँ की ममता की कद्र करें, क्योंकि एक माँ का दिल दुख जाए तो दुनिया की कोई भी खुशी उसे भर नहीं सकती।